शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ईमान की ताकत। एक शख्स की जद्दोजहद और अल्लाह पर एतमाद का सफ़र। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जो दुनियावी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करता है, लेकिन अपने ईमान और अल्लाह पर एतमाद के ज़रिए इन मुश्किलात पर काबू पाता है। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी का वाक़या है जिसमें दुनिया की बेशुमार मुश्किलात, फितनों और आजमाइशों का जिक्र है, मगर साथ ही अल्लाह की राह पर चलने और उस पर भरोसा करने की अहमियत को भी वाज़िया किया गया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरा सुने। हो सकता है कि आपका ईमान भी ताज़ा हो जाए। एक शख्स जिसका नाम ज़ेब था, वो एक आम तबके से ताल्लुक़ रखता था जो शहर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो एक मेहनती और ईमानदार शख्स था जो अपनी छोटी सी दुकान चलाता था और अपने खानदान की कफालत के लिए दिन रात मेहनत करता था। ज़ेब का ईमान मजबूत था। वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता था। उसके दिल में ये यकीन था कि अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है और हर आजमाइश में सब्र करने का हुक्म देता है। ज़ेब की दुकान चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हमेशा माली मुश्किलात ही रहती थीं। कभी उसे ये महसूस होता था कि उसे उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, मगर वो अल्लाह की हिकमतों पर भरोसा और सब्र से काम लेता। हर रात वो अपने घर वालों के साथ बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, चाहे दिन कितना ही मुश्किल क्यों ना गुजरा हो। एक दिन ज़ेब की दुकान पर अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से उसका तमाम सामान जल गया। ज़ेब के पास इस नुकसान को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। वो घर आया तो उसके चेहरे पर मायूसी के आसार थे। उसकी बीवी ने देखा कि ज़ेब सख्त परेशान है, लेकिन उसने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें इस मुश्किल से निकाल लेगा। ज़ेब ने अपनी बीवी की बातों से हिम्मत पकड़ी, लेकिन उसके दिल में ये सवाल उभरा कि आखिर क्यों अल्लाह ने उस पर यह आजमाइश डाली है। वो नमाज पढ़ता, सदका देता और अल्लाह का हुक्म मानने की हर मुमकिन कोशिश करता था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ज़ेब की मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन बाद उसकी बीवी बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। ज़ेब ने अपने दोस्तों से कर्ज मांगा, मगर किसी ने मदद नहीं की। उसके दिल में मायूसी उभरने लगी। एक रात वो अपने कमरे में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, मैंने कभी तेरी राह में मुंह नहीं मोड़ा, फिर भी मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किलात क्यों हैं? क्या मेरा ईमान कमज़ोर है? इस रात ज़ेब ने कुरान खोला और सूरह बकरा की आयत पढ़ी, और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर, कुछ भूख और कुछ मालों और जानवरों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। सूरह बकरा आयत नंबर 155। ये आयत पढ़ते ही ज़ेब का दिल नरम हो गया। उसे समझ आया कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनका ईमान मज़ीद मजबूत हो। वो अपनी मुश्किलात को अल्लाह की आजमाइश समझने लगा और फैसला किया कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखेगा। ज़ेब ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल को सब्र और शुक्र के साथ कबूल करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की बीमारी बढ़ती गई, मगर ज़ेब ने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का फ़ैसला कर लिया। वो दिन रात अल्लाह से मदद मांगता और साथ ही अपनी मेहनत जारी रखता। उसने अपने बच्चों की तरबियत में भी ईमान की अहमियत को शामिल किया और सिखाया हर हाल में अल्लाह पर एतमाद रखना ज़रूरी है। एक दिन ज़ेब की मुलाकात एक बूढ़े आलम दीन से हुई जो उसके इलाके में रहते थे। ज़ेब ने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया और कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं होती। आलिम दीन ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हैं। कभी कभार अल्लाह हमें आजमा कर हमारे ईमान को मजबूत करता है। तुम्हें अपनी जद्दोजहद में मायूस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये यकीन रखना अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार कर देगा। ज़ेब ने आलिम दीन की बातों पर गौर किया और मज़ीद मेहनत से काम करने का अज़्म किया।
اس نے صبر اور شکر کے ساتھ اپنی دکان کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کی اور دن رات محنت کرتا اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا۔ ایک دن زیب کی دکان پر ایک شخص آیا جو ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ اس شخص نے زیب کی دکان پر آنے والی مشکلات کے بارے میں سنا تھا اور اسے اپنی کمپنی کا سپلائر بننے کی پیشکش کی۔ زیب کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً آفر کو قبول کیا۔ زیب کی مالی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی اور اس کی بیوی بھی صحت یاب ہونے لگی۔ زیب نے اپنی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھا اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ہر آزمائش میں ایک حکمت ہوتی ہے اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ زیب کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں نے اس کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا۔ اس نے اپنی مشکلات کو اللہ کی رضا کے طور پر قبول کیا اور ہر حال میں صبر و شکر کی راہ اختیار کی۔ زیب کی دکان اب ایک بڑی کاروباری کمپنی بن چکی تھی اور وہ اپنے علاقے کے لیے ایک مثال بن گیا۔ زیب نے ہمیشہ اللہ پر اعتماد رکھا اور اپنی زندگی میں ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، مگر ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما کر ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے اور ہمیشہ بہترین نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ زیب کا واقعہ ایک عام انسان کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے جس نے ایمان اور اللہ پہ بھروسہ کے ذریعے اپنی مشکلات کا مقابلہ کیا اور آخرکار کامیابی حاصل کی۔ ایمان کی طاقت اور اصل طاقت یہ ہے جو ہمیں زندگی کی ہر مشکل میں ثابت قدم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی راہ پر چلتے ہیں تو کوئی بھی آزمائش ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، ہمارے ایمان مضبوط کرے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا کرے، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔